ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये अवाम के लिए बेहतर हो रहा है। पहले जो लोगों ने अपने नजायज़ जो जगह को अपने कब्जे में लिया, ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट की जगह है और गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। हमें बड़ी खुशी है इसमें। हमारा अगर घर भी जाता है तो जाए, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, अगर एक काम को आप लगे हैं तो वो ठीक होना चाहिए। जो काम शुरू करते हैं उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि आप एक काम करने लगे हैं उसको कंप्लीट करें। जो लोग हैं इनके लिए परेशानी के बाइस बन गया है। ये कारोबार पहले नहीं है तो ये जो आने वाला वक्त है या जो अब क्या करेंगे क्या होगा, इस सोचने पे हम मजबूर हैं कि कारोबार की नवीयत जो है वो पहले से बहुत ही वीक हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तजावात इन्होंने गिराई है इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम बताने चाहिए थे। बस ये आवाम है, आवाम को क्या समझाना। ये तो वो मिसाल होगी ना, दिल नू की समझाना भूलिए, इत्थों पट के उत्थे लाना। तो ये आवाम है, इनको जैसे समझाइए समझती नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन अगले मरहले में दाखिल हो चुका है। तो आज हम मौजूद है जी झंग रोड फैसलाबाद पर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तजावज़ात, जो नाजायज़ तजावज़ात थी उसके खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ऑपरेशन कर दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी नाजायज़ तजावज़ात हैं, यहाँ पर जो लोगों ने थड़े आगे बढ़ा लिए थे, इसके अलावा जो कच्ची तजावज़ात थी, पक्की तजावज़ात, वो सारी की सारी मसमार कर दी गई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही इंतज़ामिया अपने ऑपरेशन करके चले गई, यहाँ की तजावज़ात है वो काफ़ी हद तक हमें बहाल होती हुई नज़र आ रही है। तो इसी हवाले से हम यहाँ पर जो दुकानदार हैं और शहरी हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप साहब यहाँ पर ये जंग रोड पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात नाजायज़ बनी हुई थी वो सारी गिरा दी गई, क्या कहेंगे? सर, कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारी हुकूमत पूरे पाकिस्तान का ये ऑपरेशन कर रही है, ये कर रही है आवाम की सहूलत के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत से हादसा होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत से मामलात होते हैं। इससे रोड खुली हो जाती है कि हर बंदा अपने रास्ते से आता जाता है, उसको कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं होती। बाकी ये है कि हुकूमत की जो मलकियत है उस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं है। जो हमारी जायदाद है, हमारी मलकियत है, उस पर हमारा जो है हक है और हुकूमत है, और जो हुकूमत की चीज़ें हैं उस पर हमारा कोई हक नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होता है, तजावज़ात दोबारा से बहाल हो जाती हैं, क्या कहते हैं? बस ये आवाम है, आवाम को क्या समझाना। ये तो वो मिसाल होगी ना, दिल नू की समझाना भूलिए, इत्थों पट के उत्थे लाना। तो ये आवाम है, इनको जैसे समझाइए समझती नहीं है। कारपोरेशन वाले आते हैं तब ये चीज़ें उठा के चले जाते हैं, जैसे वो चले जाते हैं ऑपरेशन करके, हम देखते हैं कि वहीं पर चीज़ें बहाल हो जाती हैं। बस ये ड्रामा कर रहे हैं आजकल रेडियो वाले, ठीक है, और दुकानदार वाले। ये जब आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, जब ये अंदर कर लेते हैं, जब भाग जाते हैं फिर हम बाहर कर लेते हैं। ये क्या लगा रहे हैं एक दूसरे के। लेकिन कल हम अंदर मार्केट में बैठे हुए लोगों ने कहा जी हम सब की अम्मा आ गई है हमारा ऑपरेशन कराने के लिए। मरियम नवाज साहब के लिए कह रहे जी हमारी अम्मा की। लेकिन ये हमने सहूलत नहीं देखी। इतने हुक्मरान आए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा मैं नून लीग का हूँ, या पीटीआई का हूँ, या पीपल्स पार्टी का हूँ। तो जो फैसले हैं आवाम के जो फैसले हैं वो हमारे फैसले हैं। बाकी हुकूमत जो कर रही है उसको कुछ फ़ायदा दिख रहा है, वो अपने लिए जो भी कर रही है ठीक कर रही है। लेकिन ये जो अभी रोडों को खुला करना और ये जो सहूलतें हैं ये हमने नहीं देखी। और पाकिस्तान के ऊपर जो खर्चा किया है वो हुकूमत नून लीग ने किया है, ये बात हकीकत। मतलब आपकी नज़र में ये अच्छा इकदाम है? ये अच्छा इकदाम है कि रोड बड़ी बड़ी होंगी। हम नाज़रीन, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी दूर नज़र दौड़ाएं, यहाँ पर जितनी भी पक्की तजावज़ात बनी हुई थी वो इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर मसमार कर दी गई है। ये मेरे दाएं तरफ देखें, ये मेन जंग रोड है, यहाँ पर 2 वे रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो हैवी ट्रैफिक होती है हर टाइम। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदारों की तरफ से जो थड़े और जो दूसरी जो चीज़ें थी वो आगे बढ़ा ली गई थी। तो इंतज़ामिया ने ऑपरेशन करते हुए ये सारी जो चीज़ें हैं ये मसमार कर दी हैं, और दुकानदारों से ये जगह जो है वो खाली करवा ली। आप मेरी दूसरी तरफ अगर कैमरामैन दिखाए तो वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कच्ची तजावज़ात हैं वो काफ़ी हद तक बहाल होती हुई नज़र आ रही है। तो हो कुछ ऐसे रहा है कि जैसे ही इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन होता है, वक्ती तौर पर तो हमें
ये चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो इंतज़ामिया ऑपरेशन करके वापस चले जाती है तो दोबारा से हमें चीज़ें वापस रीस्टोर्ड होती हुई नज़र आती हैं। तो हम और भी आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तरफ देखें, ये बैंक के बाहर जितनी भी यहाँ पर तजावज़ात बढ़ी हुई थी, बैंक की तरफ से ये जो एरिया कवर किया गया था ये भी वागजार करवा लिया गया। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानों के आगे जो 10-10, 15-15 फुट तक लोगों ने दुकानों के आगे अपना कर लिया था वो यहाँ पर छुड़वा लिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हुए हैं और या जो पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं, तो पाकिस्तानी अवाम का ये अलमिया रहा है कि जैसे ही ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद कुछ देर तक तो हमें यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वापस वही सूरत हाल नज़र आती है। तो कुछ ऐसे रहा है कि जैसे ही इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ वक्त तक हमें ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा टाइम निकल जाता है, इंतज़ामिया की मशीनरी यहाँ से चले जाती है, तो हम देखते हैं कि वो हमें तजावज़ात दोबारा से वापस उसी जगह पर आती हुई नज़र आती है। तो ये पिछले कुछ दिन से ऐसे हो रहा है। 8 बाज़ारों में भी यही सूरत आ रही है। 8 बाज़ारों के बाहर भी जो हमने पहले भी आपको 2-3 जगह पे विज़िट करवाया, जिसमें गुलाम अहमदाबाद था, सतियाना रोड था और भी बहुत सारे इस तरह के इलाके, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है तो उसके कुछ देर बाद तजावज़ात वापस अपनी जगह पे आ जाती है। हालांकि बाद में इंतज़ामिया की तरफ से जुर्माने भी किए जाते हैं, दुकानें सील भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद या दुकानदारों की तरफ से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं उसके बाद जो तजावज़ात है वो वापस हमें उसी जगह पर कायम नज़र आती है। तो हम आपको और आगे लेके चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये जो आज ऑपरेशन हुआ है, जी जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो जी, इस हवाले से हम ये कहेंगे कि ये सड़क से तकरीबन कम से कम 20 फुट या 25 फुट का फासला है। तो इसके आप वो उधर आगे चले जाएं, वो 20-30 फुट आगे है, वो हमें नजर आ रही कच्ची तजा जो है बढ़ा दी गई। ठीक है ना जी। तो ये जो लोग हैं इनके लिए परेशानी के बाइस बन गया है। ये कारोबार पहले नहीं है, तो ये जो आने वाला वक्त है, या अब क्या करेंगे, क्या होगा, इस सोचने पे हम मजबूर हैं कि कारोबार की नवीयत जो है वो पहले से बहुत ही वीक हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तजावज़ात इन्होंने गिराई है, इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम बताने चाहिए थे। कोई बताना चाहिए था कि ये वाला मतलब हमने ऑपरेशन करना है या आप इस तरह कर लें। इस तरह की गवर्नमेंट ने या इंतज़ामिया ने कोई बात बताई नहीं है, कही नहीं है। अगर वो इंतज़ामिया कहती तो लाजम कोई ना कोई मामलात को हम देखते कि किस तरह मतलब अपना। आपके कहने का है कि हमें बताया नहीं गया कि कितने फुट तक आपने रहना है। हाँ जी, या जो भी चीज़ें हैं तो हमें पहले बता देते तो हम अपने हिसाब से मैनेज। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे देखें, वो 30 फुट आगे है, वो वैसे की वैसे ही है। जो पीछे है वो सारा कुछ गिरा गए हैं। यही पूछने लगा था कि जैसे ही हम देखते हैं कि जहाँ पर भी हमने पहले भी कवरेज की है, जहाँ पर भी ऑपरेशन होता है, थोड़ी देर बाद जो नाजायज़ तजावज़ात होती हैं, कच्ची तजावज़ात, वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहले से भी ये क्यों हो रहा है? ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये देखें जी, ये तो ऐसे ही है कि इंतज़ामिया या तो मुकम्मल तौर पे एक पूरा बैन हो इसके ऊपर कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़े, यहाँ तक रहें, ताकि किसी को बढ़ने का मौका ही ना मिले। तो जब ये काम होता है उसी वक्त अप्रूवल भी होती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में वही गिरा दी जाती है। तो देखना तो ये चाहिए ना कि अभी ये जो सिस्टम वहाँ पे जा रहा है, ये इधर नाला है, ये पहले भी एक दफ़ा गिरा चुके हैं, फिर 10 साल 15 साल फिर वैसे का वैसे ही सिस्टम चला है। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कोई प्रॉपर कोई एक बताएं कि कहाँ तक ये होना चाहिए, कहाँ तक रहना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इंतज़ामिया की तरफ से जो ऑपरेशन हो रहा है जंग रोड पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये अवाम के लिए बेहतर हो रहा है। पहले जो लोगों ने अपने नजायज़ जो जगह को अपने कब्जे में लिया, ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट की जगह है और गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, हमें बड़ी खुशी है इसमें। हमारा अगर घर भी जाता है तो जाए, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि शहरियों की तरफ से या दुकानदारों की तरफ से जब यहाँ पर ऑपरेशन हो जाता है किसी भी जगह पर, थोड़ी देर के बाद दोबारा से तजावज़ात बहाल हो जाती हैं, क्या कहते हैं? हाँ, ये नहीं होना चाहिए।
अगर एक काम को आप लगे हैं तो वो ठीक होना चाहिए। जो काम शुरू करते हैं उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि आप एक काम करने लगे हैं उसको कंप्लीट करें। जो भी अपना मामलात है शहर के बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो होना चाहिए। दुकानदारों की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? दुकानदारों या प्रॉपर्टी मालकान की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर आप लोगों ने ये गलत काम किया है ना उसको आप खुद भी सही कर लें, फिर गवर्नमेंट सही करने आती है, फिर उन पर तनकीद, ज़्यादा नुकसान होता है। फिर ज़्यादा नुकसान भी होता है, फिर तनकीद भी होता है। ये तनकीद नहीं होनी चाहिए फिर। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहरी, इनकी बात आपने सुनी। इनका भी यही कहना था कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये होगा कि अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा, कि अगर यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हुए हैं पहले भी, तो ऑपरेशन की हद तक रहता है, उसके बाद दोबारा से वापस वो जो तजावज़ात है बहाल हो जाती हैं। लेकिन अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो, इसको फॉलोअप किया जाए ताकि बाद में दोबारा से इस तरह के मसाइल ना आएँ, तो ये शहरियों के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।